डॉक्टर इसरार अहमद के ख्यालात और हज़रत मोहम्मद की तालीमात की रोशनी में इंसान की तख्लीक, इसके जिस्मानी और रूहानी पहलू और उसके मकसद हयात को समझने के लिए कुरान व सुन्नत की तालीमात और उलमा की रहनुमाई निहायत ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद ने अपनी हयात तैबा के ज़रिए इंसानियत को वो दर्स दिया जो हर ज़माने के लिए मशअल राह है। डॉक्टर इसरार अहमद ने इन्हीं तालीमात को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया और इंसान की हकीकत पर गहराई से रोशनी डाली। ये तफसीली बयान उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अबतदा इंसान की तख्लीक और इसकी हकीकत। इंसान का सफ़र मिट्टी से शुरू होता है, जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ। हमने इंसान को मिट्टी के खुलासा से पैदा किया, फिर उसे नुत्फे की शक्ल में एक महफूज जगह में रखा। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, हर इंसान को उसकी मुँह के रहम में 40 दिन इंतफा, फिर 40 दिन अलका, जमे हुए खून, और फिर 40 दिन मुज़गा, गोश्त का टुकड़ा की शक्ल में रखा जाता है, फिर इसमें रूह फूंकी जाती है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म मादी दुनिया की पैदावार है, लेकिन इसमें रूह अल्लाह ताला की अमानत है। यही रूह इंसान की असल हकीकत है और यही उसे दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। मकसद ज़िंदगी, आज़माइश और बंदगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत मोहम्मद ने अपने एक मशहूर खुतबे में फरमाया, दुनिया एक खेती है और आखिरत इसकी फसल है। डॉक्टर इसरार अहमद वजाहत करते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी आज़माइश का मैदान है। यहाँ इंसान को मुख्तलिफ हालात में आजमाया जाता है ताकि ये मालूम हो सके कि वो अल्लाह के अहकामात पर किस हद तक अमल करता है। दुनियावी ख्वाहिशात की हकीकत। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश इसकी ख्वाहिशात हैं। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में से कोई भी अपने पीठ को इस तरह ना भरे कि वो इबादत से गाफिल हो जाए। डॉक्टर इसरार अहमद इस हदीस की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत और मादी ख्वाहिशात इंसान को उसके असल मकसद से दूर कर देती हैं। रूहानी पहलू की अहमियत। इंसान के दो पहलू हैं, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी पहलू दुनियावी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जबकि रूहानी पहलू इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। रूहानी तरक्की के ज़राए। डॉक्टर इसरार अहमद और हज़रत मोहम्मद दोनों ने रूहानी तरक्की के लिए इबादत पर जोर दिया। 1. नमाज। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि नमाज रूहानी सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। यह न सिर्फ गुनाहों से बचाती है बल्कि इंसान को अल्लाह के करीब करती है। 2. कुरान की तिलावत। कुरान मजीद रूहानी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह कुरान वो हिदायत है जो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक कुरान की तिलावत और इस पर गौर व फिक्र इंसान को दुनियावी परेशानियों से निजात देता है। 3. जिक्र इलाही और इस्तग़फ़ार। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने जिक्र इलाही को रूहानी तरक्की का बुनियादी जरिया करार दिया। दुनियावी गफलत और इसके असरात। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि जदीद दौर का इंसान मादी तरक्की में इतना मगन हो चुका है कि वो अपनी रूहानी हकीकत को यकसर फरामोश कर चुका है। दुनिया और आखिरत का तवाज़ुन। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, दुनिया उस शख्स के लिए है जिसके पास दीन हो और दीन इसके लिए है जिसके पास अक्ल हो। डॉक्टर इसरार अहमद ने इस हदीस की रोशनी में समझाया कि दुनिया और आखिरत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना इंसान की कामयाबी की कुंजी है। अमली इक़दामात। रूहानी तरक्की के लिए नसीहतें। डॉक्टर इसरार अहमद ने रूहानी तरक्की के लिए चंद अमली इक़दामात तजवीज़ किए हैं। 1. नमाज को वक्त पर अदा करें। 2. कुरान को रोजाना पढ़ें और इसके मफ़हूम को समझें। 3. हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, खास तौर पर सुबह व शाम। 4. गुनाहों से बचें और इस्तग़फ़ार को मामूल बनाएं। 5. अपने माल और वक्त का कुछ हिस्सा दूसरों की खिदमत में सिर्फ करें। नतीजा, इंसान की असल कामयाबी। कुरान व सुन्नत और डॉक्टर इसरार अहमद की तालीमात से ये बात वाज़ेह होती है कि इंसान की असल कामयाबी इसकी रूहानी तरक्की में है। अगर इंसान अपनी रूहानी हकीकत को पहचान ले, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले और अल्लाह की बंदगी को अपना मकसद हयात बनाए, तो दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है।
अपनी रूह को जिंदा रखो, दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू पाओ और अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। यही इंसान की असल कामयाबी है।